उस खिड़की जैसा है जिसके पार उन्हें ऐसी दुनिया नजर आती है जिसे आप सभी लोग हुनर, प्रतिभा या कलाकारी। ये एक जादुई दुनिया है जिसमें बच्चे अपनी कलात्मक सोच से यहाँ पर आते हैं। मशहूर बाल रंगमंच विशेषज्ञ माइकल मार्कोको के अनुसार थिएटर बच्चों के जीवन के लिए ऐसी नींव रखता है जो उनकी सोच को बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी यहाँ पर आज बाल रंग के तीसरे दिन पर आए हैं। आज बाल रंग यात्रा की तीसरी शाम है और आज की ये शाम भी बच्चों के हुनर के नाम है। आज का नाटक जंगल जादूगर, मूल कहानी डॉक्टर काशीनाथ से, समय अवधि 40 मिनट। आज की प्रस्तुति इसी कहानी का नाट्य अनुकूलन है जिसे साकार कर रहे हैं रेनबो पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र छात्राएं। दर्शक पधारे हैं और हम भी तैयार हैं। एक कहानी है जिसके हम सब किरदार हैं। एक जंगल का माहौल बनाओ, आओ मेरे साथियों, मेरे साथ गुनगुनाओ। चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, जिसमें फैले हुए पेड़ों की घनघोर छाया, जिसमें मौज उड़ा दी चिड़ियों की काया, जिसमें डूबते हुए हम सभी एक सोची जन। चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, चलो सुनाए एक कहानी जंगल की। जंगल, सब जानते हैं कि आदमी का जंगल से आदिम और जंग का रिश्ता है और वो उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन जब मैं जंगल कहूँ तो इसका मतलब है सिर्फ जंगल ये अपने आप में काफी डरावना, खूबसूरत और आकर्षक शब्द है। लेकिन इसका मतलब है छोटे बड़े हर तरह के पेड़ों और झाड़ियों की घनी बस्ती। इसका मतलब है अंधेरी और सुनसान हरियाली का एहसास। इसका मतलब है जड़ों के नीचे की अपनी धरती से क्या मतलब है आकाश और चारों तरफ की अपनी हवा। चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, चलो सुनाए एक कहानी जंगल की। रात में चांद भी रोशन हमको कर दे, सरसराती ये हवाएं मस्त मगन हमें कर दे, गीत गाए बसंत के और भीगे बरसात में ये लोरी जान। चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, चलो सुनाए एक कहानी जंगल की, गेट की कुंडी लगा दे। चलो सुनाए एक इलाके में एक जंगल था, ढेर सारे जंगलों की तरह लंबा और चौड़ा, मगर भयानक नहीं। ऐसा इसे जंगल नहीं भी कहा जा सकता। कभी उसके अगल बगल पहाड़ियां रही होगी जो घिसते घिसते मामूली पठार हो गई है। आम, महुए, नीम, बबूल, शीशम, सेमल, पलाश, चिलबिल, बरगद, बांस और ढेर सारे पेड़ों की बस्ती। इनकी अपनी दुनिया थी, अपने मजे थे। ये लोग बारिश में नाचते थे, बसंत में गाते थे, हवा में झूमते थे और ओलों और आंधियों का एकजुट होकर सामना करते थे। इनमें आपस में ना ही किसी तरह का झगड़ा था और ना ही कोई अदावत। एक दूसरे से बेहद प्यार था और मुसीबत क्या, एक दूसरे की मदद की भावना। कभी दूसरी बच्ची गरीब लड़कों और पेड़ों की मदद पेड़ों ने कर दी और पेड़ों के तलों की झाड़ झंखाड़
की पड़ी। और पिछली बरसात में तुम इनसे मदद मांगने आए थे, उसका क्या? अच्छा, तो तुम भी इनसे मदद मांगने गए थे? क्यों भाई, क्या बात हो गई थी ऐसी? मैं तो बस वहाँ से यूं ही अरे क्या मैं बताता हूँ। पिछली बरसात में बंदर माशा ने इनके खिलाफ शिकायत कर दी। हुआ यूं कि वे पट्टन ग्राम के जंगल से अपने परिवार के लिए जामुन ला रहे थे, तो अचानक से तेज बारिश हो गई, तो वे सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लग गए। तो ये महाशय दिख गए। अब सिर छुपाने के लिए जब इनके पेड़ का आसरा लेते हैं, होना क्या था, इतना भीगे कि सारे जामुन पानी से खराब हो गए। उनके हाथ भी बैंगनी हो गए, मगर इसने आसरा ना दिया। ना ही गर्मी में छाया देता है और ना ही बारिश में आसरा। किसी काम का नहीं है, निकम्मा। अरे ऐसा नहीं है कि मैं किसी की मदद नहीं करना चाहता, वो तो मजबूरी है मेरी। और तू मुझे क्या बोलता है? पिछली गर्मियों में जब तेरे पेड़ के सारे फल झड़ गए थे, तो तेरे पेड़ के पक्षी जानवर फल खाने किसके पास आए थे? मेरे पास आए थे, मेरे पास। हाँ, इन्हीं के पास आए थे। अरे तो क्या हो गया? क्या तो क्या हुआ? इसका मतलब मैं नहीं, तू है निकम्मा। अबे नहीं, तू ही ना मैं। अरे एक मिनट, हे भगवान, भाई जब तुम्हें पता है तुम इसके काम आते हो और तुम भी इसके काम आते हो और रहना भी तो तुमसे साथ नहीं है, तो लड़ते क्यों हो भाई? श्रीमान, बात तो आप सही कह रहे हैं। तुम कुछ कीजिए इनका, फिर हम भी घर को निकले। बात तो सही है। सोचती हूँ, जाओ बैठो तुम लोग, अरे बैठो बैठो। जाओ बैठो तुम भी। क्या करूं? अच्छा, इनसे पूछ रही हूँ, आप लोगों के पास कोई समाधान है? नहीं? आप लोगों के पास? अच्छा नहीं है, क्या करूं? अरे ये तो पट्टन ग्राम का हरवंश है, आओ इससे पूछते हैं। हरवंश सुनो, अरे किसी ने मुझे पुकारा। इधर आओ, मैंने तुम्हें पुकारा यार। क्या हुआ? यार इनका कुछ समाधान बताओ। किनका? हमारा। अरे हमारा। अच्छा, इस आम और इस खजूर का। इनका भाई रोज का ही ऐसे है, सुबह लड़ते और शाम को एक हो जाते हैं। फिर भी समाधान तो दो, कितनी देर से बैठा रखा है, कहानी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इनके बारे में मैं बताता हूँ। क्या? बता रहा हूँ ना, रुक जाना। पता पिछली बारी क्या हुआ था? वो पट्टन ग्राम के जंगल के पीछे काली पहाड़ी है ना, वहाँ ये भी था और वहाँ ये भी था। और पता है दोनों मिलके ना वहाँ पे क्या पट्टन ग्राम है? क्या काली पहाड़ी? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अरे चुप। हरवंश, बेटा सारी बातें नहीं बताते। कुछ नहीं पक देगा क्या? हाँ, ठीक है। देखा, कहा था ना, इनका रोज का ही ऐसे है, सुबह लड़ते और शाम को एक हो जाते हैं। अरे हम तो पुराने दोस्त हैं, हम कहाँ लड़ते हैं? हम क्या है? दोस्त। क्या भाई, अभी तुम लड़ रहे थे और अभी साथ हो गए? अरे श्रीमान, यही तो इस जंगल की रीति है। तभी तो हम कहते हैं जंगल की बस्ती में जीव
लेकिन ये रंग, इसका कोई मौसम न था। ऐसे लगता है जैसे हजारों कौवे, डरावने और काले गलूटे कौवे, पंख समेटे मार्च करते हुए आ रहे हों। और चलते रहो, चलते रहो। और कितनी दूर? अरे चलते रहो ना। बस रुक जाओ। बहादुरों, आ जाओ। जी मालिक। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले ये जीव कौन है? जो जानवर की लगाम अपने हाथ में लिए है वो मनुष्य है। आर्य घोड़े पर बैठे हुए के बारे में भी बताइए। हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते। सौम्य, उसके गाल इतने फूले हुए हैं कि उसकी आंखें लुप्त हो चुकी हैं। उसके शरीर की लाज इतनी अधिक निकली है कि उसकी टांगें अदृश्य हो चुकी हैं। उसके वजन का भार इतना अधिक है कि घोड़ा मेंढक हो चुका है। हे सौम्य, ऐसे को मनुष्य नहीं कहते। हमने सुना था आर्य कि मनुष्य गुलाम नहीं बनता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। लगाम वाले मनुष्य के बारे में कुछ और बोले आर्य। ना पूछे, ना पूछे। आर्य, यदि आज्ञा दे तो कंदमूल फल के साथ उनका स्वागत करें। नहीं नहीं, सौम्य उनसे कहे यहाँ से चले जाए। ऐसों की हमें आवश्यकता नहीं। श्रीमान, श्रीमान, आर्य बलगर आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाए। हमें आदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। बहादुरों, बहादुरों, अरे बहादुरों, बहादुरों, यही वापस लिए जिसे आज हमें उजाड़ना है। जी मालिक। कब करना है? जी मालिक। हमें यहाँ मनुष्यों के लिए मील खड़ी करनी है। जी मालिक। कारखाने बनाने हैं। जी मालिक। कोयलों की खदान खोदनी है। जी मालिक। अरे ये निहत्थे पेड़ यहाँ झुमकर इनके लंबे चौड़े आकार से डरने की जरूरत नहीं है। जी मालिक। हमें जल्दी इनके वजूद को मिटा देना है। जी मालिक। अरे कहाँ चला? अथावे दे, तू मेरा गुलाम है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कुलाड़ा भैया जिंदाबाद, कुलाड़ा भैया जिंदाबाद, कुलाड़ा भैया जिंदाबाद, कुलाड़ा भैया जिंदाबाद। शाबाश मेरे वफादार पट्टे, हिम्मत से काम लो। सुभाष दे दो, वो बच्चा, इन्हें पकड़ो, मगन। कैसे कम मगन पाल रखे हैं मैंने भी। श्रीमान, श्रीमान आप यहाँ से चले जाइए। हमें यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं। हम मानवता खिलाए हैं पेड़ों, वापस नहीं जाएंगे। धन्य है श्रीमान, धन्य है। आपको घोड़ा खींच रहा है, आप समेत घोड़े को मनुष्य खींच रहा है। फिर हम ये कैसे मान लें कि आप मनुष्य के हित के लिए आए हैं? मैं साक्षी देता हूँ, हमारे श्रीमान मानवता के लिए आए हैं। हे भाई, हमारे पूर्वजों और मनुष्यों का बड़ा ही अंतरंग संबंध रहा है और हम अपने बीच छिपी सारी संपदा, कंद मूल, फल, पशु पक्षी सब न्योछावर कर चुके हैं और आज भी करने के लिए प्रस्तुत है। विश्वास करें, पहले से ही कुछ ऐसे संबंध रहे हैं कि हमें भी उनके बिना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। जवाब में उन्होंने हमें भी भरपूर प्रेम किया है। मगर आप, हमें संदेह है कि आप मनुष्य हैं। ये क्या बदतमीजी है? क्षमा करें श्रीमान, आप घोड़े पर हैं। आपके साथ कहोसरी की ये भारी फौज है। मनुष्य जब भी आए हैं, उन्होंने हमसे मदद ही मांगी है, कभी धमकी नहीं दी। आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। मिट्टी और पानी के भुक्कड़ों,
कुछ सुनने से पहले यह जान लो कि उल्टे सीधे प्रश्न का उत्तर देने में इजाजत नहीं है। श्रीमान के पास कितनी रोबिली है ना जो रोबिली नहीं हत्या ही कहो। श्रीमान तारीफ वो समझदार मालूम पड़ता है और विनम्र भी। जाओ उसके बारे में पता करके आओ। आपका परिचय? मेरा परिचय मांग रहे हैं। यह हमारे भाई बंद है, वंश जाति के हरवंश। आप अपने साथ श्रीमान को बात करने का अवसर दें, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, जिसको जो भी बात करनी है हमारे बुजुर्ग वटवृक्ष से करें। हमारे यहाँ इनके सिवा किसी एक से बात करने का विधान नहीं है। भाईबंद सही कहते हैं श्रीमान, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वे और तुम पेड़ हो और ये पेड़ नहीं। तुम्हारी जात के बाहर का है ये। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। खुद खा पी कर इतने मोटे हो गए हो, भुजा नमी और तगड़ी बना ली है। धूप में पानी से बचने के लिए इतना विस्तार कर चुके हो, पर ये बेचारा हरवन। ये हमारा निजी मामला है श्रीमान, और आपको यह जानकर दुख होगा कि ये हमारे बीच के सबसे बुद्धिमान, मजबूत और बहुमुखी प्रतिभा के साथी हैं। जी हाँ, सबसे अधिक उपयोगी, तालाब पर पानी की सबसे निकट सुविधा। सुविधा? तालाब और पानी की? क्या समझते हो तुम लोग? वो तुम्हारे खाते में आ जाएगा? तुम खबरदार! घोड़े पर सवार घिनौने मुसाफिर, मैंने सब सुन लिया है। मैं बूढ़ा बरगद, इस जंगल का प्रतिनिधि, जो कि मुझे मेरे सभी आत्मीय जनों और साथियों से मिला है, उसी अधिकार से ये अंतिम निर्णय लेता हूँ कि तुम इस जंगल से रातों रात दफा हो जाओ। तुम्हारा रुकना हमें कतई पसंद नहीं। सुनी इस गिजगिजे बूढ़े दौड़ियों की बकवास। कम बक दो, वो क्या टाइम पे है? जाओ। मुसाफिर, ये लो अपने भाड़े के टट्टू और रास्ता नापो। तुम जैसे भी हो, हमारे घर में हो। रात बहुत हो चुकी है, इस समय जाने को नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कल का सूरज इस जंगल में देखने का साहस भी न करना। और हाँ, मनुष्य के लिए कारखाने बाद में खड़े कर लेना, पहले खुद के दो पैरों में खड़े होना सीख जाओ। बेटे वंश, आओ अपने घर चले। जब एक पैदाइशी सैलानी मनुष्य तक को अपना गुलाम बना सकता है, तो हमारी क्या मिसाल। आओ अपने घर चले। चलो निकल दो। अबे यार आज मुझे नींद भी नहीं आ रही है। क्यों? क्या हुआ नन्हे दोस्त? तुम्हें आज कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हवा आज बहुत चौकन्नी है। एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ है। वो कुल्हाड़े वाले मनुष्य क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करता है? हमारा कुछ नहीं होगा। सुना है मनुष्य को पट्टग्राम की ओर जाते हुए देखा गया है। आज अपने ही घर में कैसा डर लग रहा है। एक मनुष्य के आने से क्या इतना डर जरूरी भी है? वो मनुष्य है, जिस तरीके से वो हमारे घर में घुसे हैं, उससे तो उनका इरादा नेक नहीं दिखाई पड़ता। और वो तोंदार प्राणी, वो मनुष्य भी नहीं मालूम होता, कोई दानव है जिसने मनुष्य तक को अपना गुलाम बना दिया है। देखा नहीं मनुष्य कैसे उसके आगे पीछे दुम हिला रहा था? भैया, वो मनुष्य से भी खतरनाक
मुझे तुम्हें देख कर ही डर लग रहा है। उसने हम सबकी कमजोरी जान ली है। अपनी बड़ी बड़ी लेकिन खोखली बातें मनवाकर वह हम सब पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये जंगल हमारा है, इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है, किसी मनुष्य का नहीं। और क्या हुआ, उसके पास कुल्हाड़ों की फौज है तो हमारे पास हमारी एकता है, और यही एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मगर हरवंश, वो तो उस तोंददार प्राणी से प्रभावित होगा। कितनी रौबीली आवाज है। वो है हमारा घर तोड़ने आए हैं, हमें मालूम है। मनुष्य के साथ हमारा पुराना संबंध रहा है, वो हमारी नाम जानते हैं, तो हम मिलकर नियत से परिचित हैं। हरिया भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये तो वही मनुष्य है जो काली पहाड़ी के पीछे उस चौड़े पठार के पास एक रात रुका तो आपस की मौज मस्ती के लिए आसपास की सारी झाड़ जंगलों पर आग लगा दी। तुम्हें कैसे पता? हवा के घर से खरकारा आया था, उसने ये हाल सुनाया। एक रात रुका और इतना कुछ कर बैठा, आगे रुका तो न जाने क्या करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो मनुष्य कुल्हाड़ों की मदद लेना पसंद करते हैं तो हम शेर भैया की मदद लेंगे। शेर भैया क्या करेंगे? करेंगे क्या? उनको डराकर भगा देंगे। अरे इन मनुष्य ने तो अब शेरों पर भी काबू पाना सीख लिया है। तो क्या हम हाथी काबू की मदद ले रहे? हाथियों को तो मनुष्य अपना पालतू बना लेता है, वह हाथियों से भी नहीं डरेंगे। अरे पर तुम चिंता मत करो, आर्या बरगद ने उन्हें जंगल छोड़ने को कहा है, वे कल तक चले ही जाएंगे। मगर हरवंश, आज जो कुछ हुआ होना नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं होना चाहिए था। हमने कुल्हाड़ों का नाम डुबोया है। हाँ, नाम डुबोया है। हम सब किसी काम के नहीं है। हाँ, किसी काम के नहीं है। मुझे माफ कर दो नातियों, मैंने आज हम तक तो निलात दी है। अरे कोई नहीं, अब ऐसे रो मत, जो हुआ सो हुआ। क्या? जो हुआ सो हुआ? अरे इसे कहा किसने था अकेले बल प्रदर्शन करने के लिए? डरा दी ना सबके सामने बेइज्जती। मन तो करता है इसे पेड़ पे उल्टा लटका दो। जब खुले में जंग लगेगी ना तब पता चलेगा किससे भिड़ना चाहिए किससे नहीं। अरे इस बेचारे को क्यों डरा रहे हो? डरा तो ऐसा चाहिए था उन पेड़ों को, पर नहीं, इसे तो कुछ ना करने की ठानी थी। अबे ये क्या, हम भी इसकी जगह होते तो कुछ ना कर पाते। क्यों? हमारे बेट नहीं है। बिना बेट क्या कैसे हैं? बिना पानी के मछली, बिना शक्ति के शरीर। बात तो सही है। अरे भैया बात तो सही है। अरे भैया रो अरे मेरा मन उन मोटे लंबे कद वाले पेड़ों को देखकर मचल उठा था।
बबूल कितना स्वादिष्ट था, लेकिन खाने को ना मिला। मैं भी उन हरे भरे पेड़ों को देखकर लालची हो उठा था, पर हाय हाय, मुझे नीम की पत्तियां खाने का मन हो रहा है अभी। अरे नीम की पत्तियां तो कड़वी होती है। क्या? कड़वी? क्या? अरे कड़वी? क्या? अरे कड़वी? कली बताओ, कली। क्या? कड़वी? अच्छा, एक काम करना, तू आम की पत्तियां खाना। आम? बहादुरों! अरे मालिक आ गए, मुझसे ना होंगे मालिक मुझे माफ कर दो मालिक। क्या करते हैं तुम्हारे? मालिक हमें माफ कर दीजिए। मालिक हमें माफ कर दीजिए। हमें तो खुदा मंजूर है मालिक। इन्होंने दोनों बंद करो। तुमसे मिलने कोई आया है? कौन है मालिक? जी, हनुमान जी चलिए। क्षमा करें श्रीमान, उस समय हम आपसे बात नहीं कर पाए थे। वो ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग पेड़ों के सामने हम क्या ही कह सकते हैं, मतलब उनका निर्णय ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। जी, वो तो हमारे श्रीमान समझ ही गए थे। वो तो इतने माफ कीजिएगा मालिक, लेकिन ये हनुमान साहब को किसे मिल गए मालिक? किधर मिल गए मतलब? अरे पट्टन ग्राम के प्राणी हैं, वही गया था मैं इनसे मिलने। ए मालिक, ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने तो बात करने से मना कर दिया था, तो फिर देखिए, बात करने से हमने मना नहीं किया था। वो हमारी जंगल की ऋषि के अनुसार बात करने का अधिकार केवल आर्यवर्त को है, मतलब वो ही हमारे और से बात सामने रखते हैं। अच्छा मीडिया तुम आप लोग आप तो हमें यह बताइए कि आप अपने सुख दुख की बात भी यहाँ नहीं कर सकते। श्रीमान, ये तो जंगल की अपनी अपनी रीति है। हाँ जी हाँ, हम जानते हैं आपकी जंगल की रीति। आप महान है और आपकी रीति भी महान। अरे हम कहाँ महान? अरे कैसी बात कर दी, आप महान है। अरे हम महान नहीं अरे हैं। हमने कहा आप महान है। अरे हम महान नहीं अरे हैं। हमने कहा आप महान है। नीचे कर दे सब। आर्य, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? यहाँ न पूछे सौम्य, हमने हवा से कह दिया है कि वो आज रात भर चौकस रहे। अपने सभी साथियों और पेड़ों से क्या आए कि वो आज रात भर अपनी जड़ें मजबूती से जमाए रखे। और हमने हवा से यह भी कहा है कि वो पट्टन ग्राम के लोगों पर खास नजर बनाए रखे। आपने ऐसा क्यों कहा आर्य? वे नासमझ जल्दी घुटने टेक देने वाले हैं। उनमें स्थिरता और धैर्य की कमी है। वे चारों ओर अपना सर हिलाते रहते हैं। अन्यथा देखें, हरवंश को वहाँ टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आप चिंता न करें आर्य, हमारी इस एकता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना विश्वास तो मुझे भी है सौम्य, परंतु उस मनुष्य से डर लग रहा है। उसके पुरखे हम में से हर एक की कमजोरी भी जान चुके हैं और अपना हरवंश। इसका डर तो मुझे भी है आर्य। मनुष्य के जंगल में कदम रखते ही यहाँ के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं भी हमारी इस विनम्रता को ही हमारी कमजोरी ना मान ले। ऐसे चालाक प्राणी के लिए तो हरवंश और बाकी बातों को बहला फुसला लेना आसान काम है। इसी बात का ही तो डर अधिक है। खैर, रात बहुत हो चुकी है, मैं अपने चबूतरे की ओर जा रहा हूँ। आर्य! 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 साथियों! 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 आर्य! आर्य! कुशल तो है वक्त। आर्य, मनुष्य और पट्टन ग्राम के वासों के बीच बातचीत हुई। मुझे पता था कि हरवंश ऐसा ही करेगा। हरवंश के जंगल की नीति के विरुद्ध काम क्या है? हाँ,
आप जरा विस्तार से समझाकर बताएं क्या हुआ। मनुष्य ने हरवंश से कहा कि उन्हें हाथों हाथ लेंगे, अपने पास रखेंगे, कारखाने बनवाएंगे यहीं इसी जगह, और उन्होंने हरवंश को कुल्हाड़ों का पेट बनने को भी कहा है। हरवंश कुछ कह तो नहीं रहा था, लेकिन ध्यान से सुन जरूर रहा था। आर्य! उठिए आर्य! आर्य आप ठीक तो है ना आर्य? आर्य आप चिंता ना करें आर्य। मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करें आर्य? आदमी महान है, महान है लोहा, और पेड़ भी महान है। लेकिन जब पेड़ हाथ मिलाता है आदमी से, पेड़ के खिलाफ, लोहा लोहे के खिलाफ, आदमी आदमी के खिलाफ, सबके सब करते हैं। जंगल पेड़ों से पटते हैं, लंबी तानते हैं श्रीमान, चैन की सांस लेते हैं, और अपने लोहे के जहाज धरती के पेट पर खेते हैं। लेकिन जब आदमी या लोहा या पेड़ अपनी जगह जमकर खड़ा होता है, तो फूले हुए गुब्बारे की तरह श्रीमान का कलेजा फट फट फट। बहुत बढ़िया। दर्शकों, ये थे जंगल जातक्रम के सभी बाल कलाकार। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगी कि ये सभी बच्चे अपना पात्र परिचय दें। मयंक नेगी कुल्हाड़े की भूमिका में। हाँ, कुल्हाड़ी की भूमिका। कुल्हाड़ी की भूमिका में। मैं कुल्हाड़ी की भूमिका में। इशिका सूत्रधार और पेड़ लीची की भूमिका में। मेरा नाम अनुष्का भट्ट है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। मैं बनी थी सूत्रधार और टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि चोरी। नमस्ते, मैं आलिया और मैंने इस नाटक में हरकारे और पेड़ की भूमिका निभाई है। मेरा नाम अंबिका है और मैंने इस नाटक में अमरूद के पेड़ की भूमिका निभाई है। नमस्कार, मैं अर्पिता कक्षा 8 की छात्रा। मैंने अशोक का पेड़ निभाया है। नमस्कार, मैं आस्था राठान नीम के पेड़ की भूमिका में। नमस्कार, मैं अंजलि कक्षा 12वीं की छात्रा और मैंने पेड़ आम की भूमिका निभाई। संध्या कक्षा 12वीं की छात्रा और मैंने खजूर के पेड़ की भूमिका निभाई। कक्षा 12वीं की छात्रा और मैंने 3 पेड़ों से पीपल वृक्ष की भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन कक्षा 8 का छात्र और मैंने इस नाटक में गुलाम मनुष्य की भूमिका निभाई।
नमस्कार, मेरा नाम शौर्य चौहान है और मैंने मनुष्य और कुल्हाड़ियों का मालिक धमोज की भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं नितिन सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र, और मैंने इस नाटक में बूढ़े वृक्ष की भूमिका निभाई। मेरा नाम सृष्टि है और मैंने इस नाटक में हरवंश की भूमिका निभाई। हमारे इस नाटक में हमारी मदद की है लाइट्स पर अरविंद टमटा सर, पर में आशुतोष राजपूत। इस नाटक के म्यूजिक ट्रैक में हमारी मदद की है श्रेष्ठ शाह ने। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ नाटक जंगल झारखंड के निर्देशक भरत टमटा एवं अंकित भट्ट। नमस्कार, मैं भरत टमटा। मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आए और नाटक को देखा। मैं चाहूँगा कि मेरे सह निर्देशक अंकित जी कुछ कहें। मैं तो इतना सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप इतनी संख्या पर यहाँ पर पधारे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा श्री रिद्धि सुनियाल जी का, असिस्टेंट मैनेजर रेनबो पब्लिक स्कूल। इस बार MA थिएटर द्वितीय वर्ष का ये हमारा लास्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट होता है, तो इस बार मेरी और भरत भाई की ड्यूटी रेनबो पब्लिक स्कूल में लगी हुई थी। सर का बहुत सही सपोर्ट रहा हमारे लिए। मैडम यहाँ पर पहुँच ना सकी लेकिन उनका भी सपोर्ट रहा। प्रोफेसर DR पुरोहित, डॉक्टर संजय पांडे सर, थैंक यू सो मच सर। लगातार इनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। मेरे साथ जो इस वर्कशॉप को फैसिलिटेट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, प्राची मास कम्युनिकेशन, और इस नाटक में एक मुख्य बात हमारे बीच में विवेक राणा है, राज्य के प्राथमिक विद्यालय साकरों से। तो ये हमारी सृष्टि जी है, तो ये उनके साथ इनको एक असिस्टेंट चाहिए होता था घर से पैदल आने के लिए। तो भाई साहब आते थे, तो 2-3 दिन ये वर्कशॉप में रहे और फिर मुझे और भरत भाई दोनों को नहीं पता चला कि कब ये प्रोसेस का पार्ट बनी, कब ये थिएटर मेकिंग का पार्ट बने, कब ये नाटक में आए, कब ये स्टेज पर आकर इतना बढ़िया परफॉर्म कर गए। इसलिए विवेक के लिए जोरदार इस वर्कशॉप की तय की थी वो 8वीं से 12वीं के छात्रों की थी, और विवेक इकलौते ऐसे छात्र हैं जो 5वीं क्लास के। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन बच्चों के जोरदार तालियां। चाहूँगा कि हमारे अतिथि रिद्धि सुनियाल जी, प्रोफेसर मैडम, प्रोफेसर रोहित सर, संजय सर,